जीत का जुनून जिसके सर पर चढ़ जाए भला उनको कामयाबी से कौन रोक सकता है। जिन्होंने कक्षा 10th से ही स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस शुरू कर दी। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के रूप में रहने वाले हैं राहुल जोशी सर, जो वर्तमान में स्टेनोग्राफर हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संपत जी, आपने मुझे आपके इस ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़ने का मौका दिया और विद्यार्थियों के साथ रूबरू होने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में राजस्थान में एक स्टेनो की वैकेंसी आ रखी है और सर जी, जैसे आपने स्टेनो की संघर्ष की जो कहानी है वो हमारे विद्यार्थियों तक एक बार बताइए कि किस प्रकार से स्टेनो के अंदर प्रैक्टिस होती है और किस प्रकार से एक स्टेनो में अपन जो सफलता हासिल कर सकते हैं। जी संपत जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टेनोग्राफर जो है एक संघर्ष की कहानी, तो वाकई में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेनोग्राफर्स जो तैयारी करते हैं या जो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, वो वाकई में पूरी जो जर्नी होती है वो एक संघर्षपूर्ण जर्नी होती है। क्योंकि बाकियों में तो अपन बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसमें एक आपको डायरी लेनी होती है और एक टेबल पकड़नी होती है। आप टेबल पे डायरी लेके दिन भर जब तक आप स्टेनो को पेन के साथ लिखेंगे नहीं, तब तक आप उसमें एक सक्षम स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। तो मैं अगर जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ, तो मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने भी मेरी एज के जब थे उन्होंने अपने स्टेनोग्राफी सीखी थी। कुछ कारणों से, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों से वो शायद नहीं हो पाए सेलेक्ट कहीं सरकारी सेवा में। तो उनको एक ऐसा यूँ मन में कह दो जो भी था, एक वो कसक थी कि मैं नहीं हुआ तो मेरा बेटा हो। बिल्कुल सही है ना सर। तो वो एक जो उनको था, जुनून था, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना मेरे साथ साझा करते थे, परिवार में साझा करते थे। तो जब मेरी 9th या 10th क्लास जब मेरी पूरी होने लगी, तब उन्होंने मेरे को इस बारे में जिक्र किया कि स्टेनोग्राफी नाम की चीज़ होती है और ये सीखनी चाहिए मुझे। तो उन्होंने उनके जो गुरुजी थे स्वर्गीय श्री पुखराज जी दैया, जो आज की तारीख में नहीं है, तो उन्होंने उनसे मुझे परिचय करवाया और उनके पास मुझे भेजा। बिल्कुल सर। क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं से पूरी ये शिक्षा प्राप्त की थी। तो जब वो वहाँ लेके गए तो उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन करवाया। तो 10th क्लास मेरी जब चल रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया। 10th पास की, उसके बाद मेरा 11th क्लास जब शुरू हो गया था तो मुझे सब्जेक्ट लेना था। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं हम, तो हमें एक अपना खुद का एक जुनून होता है। तो मेरा एक जुनून था साइंस और डिफेंस में जाने का। उस वक्त मुझे स्टेनो का इतनी जानकारी नहीं थी जितनी धीरे धीरे हुई। तो उस वक्त पिताजी के कहने पर मैंने स्टेनोग्राफी ज्वाइन की। लेकिन उस वक्त मेरा एक पर्सनल जुनून था डिफेंस में जाने का, आर्मी ज्वाइन करने का, एयरफोर्स में जाने का। तो उसके लिए मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया। तो साइंस का और स्टेनोग्राफी का जो तालमेल था वो साथ में नहीं बैठ रहा था, तो उस कारण मुझे थोड़ा कुछ टाइम के लिए ड्रॉप लेना पड़ा। बिल्कुल। और फिर वापस जब एक वो 11th-12th का जो पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने वापस स्टेनोग्राफी सर के पास ज्वाइन किया और सर ने काफ़ी अच्छे से बारीकियों के साथ, स्टेनोग्राफी क्या है कि एक प्रॉपर ABCD है। आपको जब ABCD आप सीखते हैं उसी तरीके से स्टेनो को भी करना पड़ता है आपको। ऐसा बताया जाता है कि सर मान लो जैसे कोई स्टेनो की प्रैक्टिस करे तो इतनी मेहनत लगती है कि कितने घंटे तक इसकी प्रैक्टिस जी करनी? जी 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 ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जब स्टेनोग्राफी करते हैं तो आपको वो जो पेन होता है या पेंसिल होता है वो नॉन स्टॉप लिखना पड़ता है। आँख के झपकने से भी एक शब्द छूट जाता है। तो इसलिए आपको नॉन स्टॉप लिखने की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि हाथ में आईटार लग जाना, तो वो वाकई ये बिल्कुल वाकई में चीज़ चरितार्थ होती है जब आप सीखते हैं। तो ये चीज़ वाकई में मैंने भी महसूस की और हमारे साथी जो और भी सीखते हैं उन्होंने भी देखी ये चीज़ कि जब आप स्टेनो लिखने बैठेंगे तो आपके पेन की वजह से हाथ में आईटान बनेंगे, पसीना आएगा और हाथ दुखेंगे भी, एकाग्रता चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सर बिल्कुल सीखते वक्त होती है, यही संघर्ष होता है सर। बिल्कुल सही है, सर ने एकदम सही बात बताई है। जैसे आप स्टेनो की अगर कोई तैयारी करते हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट का हो या फिर कोई अन्य वैकेंसी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप स्टेनो की तैयारी करते हो तो सबसे ज़्यादा होता है सीटिंग पावर आपके पास कितना होता है। क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है, इसमें ज़्यादा सर प्रैक्टिस मांगता है और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही निखार आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लिखने का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो जितना प्रैक्टिस करेगा उतनी आपकी एक्यूरेसी सही हो जाएगी। जी जी। तो सर, राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है और राजस्थान के कई ऐसे विभाग हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें स्टेनो की वैकेंसी आती हैं। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनकी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि हमें सर स्टेनो के बारे में कुछ मोटिवेट करें कि स्टेनो की वास्तव में तैयारी कैसे करनी चाहिए आज के समय को देखते हुए। जी संपत जी,
तो जैसा कि हमें पता है कि अभी राजस्थान सरकार की एक स्टेनोग्राफर या निजी सहायक, आजकल वैसे स्टेनोग्राफर्स की जो भर्ती आ रही है उसमें निजी सहायक पद यूज़ लिया जा रहा है, क्योंकि उसका जो पद नाम है वो परिवर्तन किया जा चुका है। तो जो स्टेनोग्राफर की भर्ती है इसमें मैं खुद जो सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं 2000 यही जो भर्ती जो 2018 में आई थी उसी भर्ती में मैं खुद इसमें सेलेक्ट हुआ था। तो उस वक्त पैटर्न ऐसा चलता था कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद होता था स्किल टेस्ट। तो रिटन एग्जामिनेशन में 4 पोर्शन थे, राजस्थान जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो चारों पोर्शन 75 क्वेश्चंस के आते थे और टोटल क्वेश्चन बनते थे 300 और मार्क्स आते थे उसके 200। तो उसका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद होता था आपका स्टेनो का टेस्ट, और स्टेनो में उन्होंने उस वक्त ऐसा मार्जिन रखा था, राजस्थान कर्मचारी आयोग जो है उन्होंने 36% जो मिनिमम लाने थे ऐसा उन्होंने उसमें रखा था। लेकिन अभी जो नई भर्ती आई है इसमें कुछ संशोधन किया गया है ताकि जो वाकई में जो सब स्टेनोग्राफर जानते हैं, उस वक्त क्या हुआ था कि कई ऐसे विद्यार्थी थे जो स्टेनोग्राफी नहीं जानते थे लेकिन फॉर्म भर दिया, रिटर्न में नंबर अच्छे ले आए, लेकिन स्टेनो में नंबर कम भी लाए लेकिन सेलेक्ट हो गए। तो इससे घाटा उनका हुआ जो वाकई में स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं या जिनको स्टेनोग्राफी आती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस बार बहुत अच्छी एक चीज़ की है कि उसमें संशोधन करते हुए जो स्टेनोग्राफी का जो सेक्शन है उसमें 20% एरर जो है वो एक्सेप्ट की है। तो कुल मिला के 80% से ज़्यादा मिस्टेक्स, 80% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा वही बंदा इसमें सेलेक्ट हो पाएगा स्टेनोग्राफी में। ये स्टेनोग्राफर के लिए सर बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है कि मान लो आपके कम से कम 80% आपकी स्टेनो एक्यूरेसी होनी चाहिए, 20% एरर हो सकता है, बाकी का रिटर्न वाला इंक्लूड होगा जी। तो पहले क्या होता था कि रिटर्न कोई ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाता और स्टेनो में अगर केवल पासिंग मार्क लेके आता तो भी उसको जॉब मिल जाती थी। पर अब स्टेनो के ऊपर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है भाई। जी जी जी। अगर आपको स्टेनो के अंदर जाना है तो स्टेनो में पकड़ बहुत मायने रखेगी। बहुत। तो सर अभी स्टेनो की जैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, पहले युग में तो जैसे आपने बताया था कि कंपटीशन क्लासों का इतना था नहीं, तो अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, तो अगर अपनी कोई स्पीड बढ़ाना चाहे तो उसके ऊपर सर कैसे क्या काम करना चाहिए? स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला तो अच्छा तरीका है कि आपकी जो बुक होती है, स्टेनो की जो लर्निंग की जो बुक आती है उस पर पकड़ मजबूत हो। अगर आपकी बुक पे पकड़ मजबूत है, उसके बाद जब आप स्टेनो लिखते हैं ना तो आपको शब्दों को सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप जब स्टेनो लिखेंगे तो जो शब्द बोला गया है वो अगर हाथों हाथ आपके दिमाग में याद नहीं आ रहा है तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेनो क्या है, स्पीड का ही खेल है। अगर स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट ही क्या है, मतलब जो अधिकारी लोग चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, आपसे एक स्पीड में लिखने की क्षमता, और वही है स्टेनोग्राफी। और स्पीड में आप तब लिख पाएंगे जब आपके दिमाग में उस चीज़ को याद रखने की जो स्पीड है वो तेज़ होगी। तो सबसे पहला तो आपकी बुक पे मजबूत हो पकड़, और उसके बाद जब आप स्टेनोग्राफी सीख लें तो उसको कभी छोड़े ना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, कई मेरे साथी लोगों ने भी की, कहीं ना कहीं एक टाइम पे आने के बाद मैंने भी की, तो जिससे मैंने खुद ने सीखा कि छोड़ने से वो चीज़ और दूर चली जाएगी आपसे, उसको छोड़ना नहीं है। स्टेनो अगर आपने हाथ में ले ली है, आप उससे जुड़ गए तो उससे रेगुलर रहें, आज नहीं तो कल, और सिलेक्शन होना श्योर है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको इसमें कि स्टेनोग्राफर जो सीख जाता है ना, उसमें अमूमन ये देखा गया है कि जो सेलेक्ट होते हैं वो फिर एक भर्ती में सेलेक्ट नहीं होते, वो कम से कम 2 या 3 भर्तियों में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ये स्किल ऐसी है। आप अगर एक बार इसमें सक्षम हो गए तो जितनी भर्ती आएगी सब में आपका नंबर है, बस आप सफल स्टेनोग्राफर बन जाइए। तो सर जैसे अभी 10th पास 12th पास के बाद हर विद्यार्थी कोई न कोई जॉब की सोचता है, तो काफ़ी विद्यार्थी ऐसा है जो अपने जॉब स्किल है वो स्टेनो को चूज करता है जी। तो राजस्थान या ऐसे कौन से विभाग हैं जिसके अंदर स्टेनो का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, अगर कोई विद्यार्थी इस लाइन के अंदर टारगेट करे अपना आपको? तो हाँ, तो जैसे कि अभी जो राजस्थान सरकार की भर्ती आई है, तो राजस्थान सरकार तो इसमें एक भर्ती निकालती है जिसको शीघ्र लिपिक या निजी सहायक नाम से संबोधित किया जाता है। उसके अलावा जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, न्यायिक जो संस्था है, तो राजस्थान हाई कोर्ट भी जो है इसमें एक स्टेनोग्राफर के पद निकालती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट है इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनके पास एक स्टेनोग्राफर चाहिए होता है, तो उसकी भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट निकालती है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एसएससी है या फिर हमारा एम्स है या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, सीएपीएफ,
CISF, इसमें भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि कई लोगों को ऐसा शौक होता है वर्दी का या डिफेंस में जाने का, ठीक है, तो ये एक ज़रिया है कि आप ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नाम का जो पद होता है, उस पद के साथ आप पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। क्या बात है सर। और बाकी अदर स्टेट में भी अगर बात करें, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, यहाँ पे कई बार स्टेनोग्राफर की पद आते हैं। गुजरात हाई कोर्ट निकालता है। अच्छा, इसमें 3 लैंग्वेजेस होती है। एक हिंदी में भी आप सीख सकते हैं स्टेनोग्राफी, इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, और कुछ स्टेट लैंग्वेजेस है वो अपना अपना करती है। मोस्टली तो इंग्लिश और हिंदी पे जोर दिया जाता है, और भर्तियाँ भी जो है इंग्लिश और हिंदी के नाम से ज़्यादा आती है। जैसे गुजरात भी निकालती है, लेकिन वो गुजरात अपनी गुजराती लैंग्वेज मांगती है। तो अगर कोई सीखना चाहे तो अपना मीडियम सेलेक्ट करें कि हिंदी में सीखें या इंग्लिश में सीखें। तो इसमें तो जिसकी पकड़ हिंदी में अच्छी है वो हिंदी में सीखें, और जो इंग्लिश में ज़्यादा सक्षम है तो वो इंग्लिश में जाएं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ इसमें ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा जो जैसे भी सेशन कोर्ट हैं, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एम्स हैं, या फिर आपके SSC है, फिर सचिवालय जैसे हैं, या फिर पैरामेडिकल फोर्स होती है, इसके अंदर भी स्टेनो की कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आप स्टेनो की तैयारी करते हो और अपना जो आगे का जो फ्यूचर अगर आप स्टेनो में देखना चाहते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे राहुल सर ने हमें बताया था। तो अगर आप तैयारी करते हो तो जैसे सर ने बताया, ऐसे मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करें, क्योंकि इसमें मेन प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस ही सब कुछ रहने वाली है। तो आज हमारे बीच में जो राहुल सर आए हैं, राहुल सर वर्तमान में आप बावड़ी उपखंड कार्यालय के अंदर एज SDM PA के रूप में पोस्टेड हैं। तो सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संपत जी।